डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शिक्षा गुरु के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। क्लास स्टार्ट करने से पहले यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल्स, और आज हम सर्कल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। मैं इस लेसन के अंदर जाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा, इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि जो कि मैं बार बार कहता हूँ, मैथमेटिक्स जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मामला है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सब्जेक्ट है, बल्कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल साइंसेस वी कैन से। और इस सब्जेक्ट को टीचर्स की ने अपनी वीक टीचिंग स्ट्रैटेजी, वीक टीचिंग टेक्निक्स, वीक टीचिंग स्किल्स और वीक टीचिंग प्रिंसिपल्स की वजह से, मैक्सिमम्स की वजह से इस सब्जेक्ट को बहुत ही डिफिकल्ट, और अक्सर बच्चे मैथमेटिक्स को डर के इसको छोड़ देते हैं और फिर मैट्रिक तक बड़ी मुश्किल से उसको कैरी ऑन करते हैं और उसके बाद सरेंडर कर देते हैं। ये प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं है, सब्जेक्ट इटसेल्फ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि टीचर्स की वीक स्ट्रैटेजी, टीचर्स का पढ़ाने का सही ढंग न होना ही इस सब्जेक्ट को बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल बना देता है। जहां तक मेरी एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, जहां तक मैंने मैथमेटिक्स को पढ़ाया है, समझा है, मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा क्या कह सकते हैं हम कि अटेंशन को अरेस्ट करने वाला सब्जेक्ट है, और इसमें इंसान बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन होता है और इसमें इंसान की इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बशर्ते कि इस सब्जेक्ट को सही तरीके से अप्रोच किया जाए। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह है सर्कल्स, और आज सर्कल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सर्कल्स में पढ़ने से पहले और सर्कल्स के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये सर्कल जो है ये मैथमेटिक्स के किस ब्रांच में आता है। तो लेकिन मैथमेटिक्स के उस ब्रांच में आने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट मैथमेटिक्स इज बेसिकली। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। तो इस सब्जेक्ट जो है, इसका नेचर जो है ये हमें पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट द सब्जेक्ट इज बेसिकली। मैथमेटिक्स इज बेसिकली द साइंस, या उसको इट इज अ साइंस, या इसको कह सकते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ, किस किस का स्टडी है ये? इट इज अ स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज एंड शेप्स। में तीन चीजें हैं। मैथमेटिक्स जो है ये स्टडी करता है नंबर्स को, ये स्टडी करता है क्वांटिटीज को, और ये स्टडी करता है शेप्स को। और इस तरह से मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जो नंबर्स को स्टडी करता है अर्थमेटिक्स, और इसी तरह जो क्वांटिटीज को स्टडी करेगा, और उसके बाद जो शेप्स को स्टडी करेगा। तो मैं यहाँ पे इसके बाद क्वांटिटीज को डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं, या कुछ ऐसी होती हैं कि जो नंबर्स में अवेलेबल होती हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जो नंबर्स में अवेलेबल नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही एक डीप टॉपिक है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें सर्कल्स पे आना है। तो मैथमेटिक्स में एक चीज ये भी है, मैथमेटिक्स की एक जो ब्रांच वो है जो शेप्स के साथ डील करती है, और वही ब्रांच जो मैथमेटिक्स में शेप्स के साथ डील करती है एंड द स्पेसेस दैट कंटेन्स देम, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। तो अगर आपको अब कोई कहेगा ज्योमेट्री क्या होती है, तो ज्योमेट्री जो होते हैं इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट deals with what शेप्स, या ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ डील्स की जगह हम ये बोल सकते हैं कि दैट स्टडीज, यानी डील्स की जगह हम कह सकते हैं जो स्टडी करता है किसको? शेप्स को। डिफरेंट शेप्स जो मैथमेटिक्स में आप डिफरेंट शेप्स पढ़ते हैं, जैसे जिसमें आते हैं दिस ट्रायंगल्स आते हैं, सर्कल्स आते हैं, रोम्बस आता है, या दूसरे किस्म के जो 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल शेप्स आती हैं, उन सब को स्टडी करता है। तो डील्स विद द शेप्स एंड द स्पेस
spaces that contains them is called geometry। और इसी ज्योमेट्री में आज हम एक शेप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो जो एरिया जो है, जो स्पेस है, जो वो ये ज्योमेट्रिकल फिगर जो है कंटेन करती है, उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं सर्कल्स। तो सबसे पहले सर्कल्स के बारे में, जो हमारा जो मैथमेटिक्स है 9th क्लास का, उसका ये 9th चैप्टर है। और इस 9th चैप्टर में हम क्या करते हैं, जो 9वां चैप्टर है मैथमेटिक्स का, तो इसमें हम सर्कल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और सर्कल्स के बारे में क्या पढ़ना है, क्योंकि सर्कल जो है ये भी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है मैथमेटिक्स में, और इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हमें 2-3 चीजें ही पढ़नी है। एक, हमें क्या पढ़ना है कि सर्कल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी सर्कल की डेफिनेशन क्या है। जैसे सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में ऐसे, हाँ, सर्कल उसके बीच में डॉट। और फिर उसके बाद क्या होता है, नंबर 1 और नंबर 2 सर्कल्स के रिलेटेड जो कुछ डेफिनेशंस है, या कुछ सर्कल्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स है, यानी इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं कि जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। और तीसरा हमें पढ़नी है इस सर्कल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज सर्कल्स की। यानी मैं ये कहूंगा कि इस पूरे चैप्टर में जिसकी कुछ 2, 4, 5 एक्सरसाइजेस हैं, उसमें फिर उन जो प्रॉपर्टी सर्कल्स है उनको अप्लाई करना है, उन पे जो बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले हमें सर्कल क्या होता है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सर्कल के रिलेटेड जितनी भी टर्म्स आती है मैथमेटिक्स में, उनको जानना होगा, उनको समझना है। और फिर तीसरी बात आती है जो सर्कल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको पढ़ना है। और फिर उसके बाद उन प्रॉपर्टीज को या इन टर्म्स को बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उनको अप्लाई करना है, उनके प्रूफ्स देने हैं, उनको क्या कह सकते हैं, उनको यूज करना है टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड विद द सर्कल्स। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले कि सर्कल होता क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए सर्कल क्या है। सर्कल के बारे में अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर्कल, शायद हम किसी भी जो राउंड शेप होती है उसको हम सर्कल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कॉइन्स होते हैं, जैसे 5 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, 1 रुपए का है, या 10 रुपए का भी है, 20 रुपए का भी है। तो लेकिन ऐसे जो सर्कुलर शेप है, या हम जो ब्रेड बनाते हैं, या दूसरे जो डिस्क्स होती है, उनको हम मानते हैं कि शायद वो सर्कुलर्स हैं। लेकिन हकीकत में इन द रियल सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स वो सर्कुलर्स नहीं हैं। सर्कल की डेफिनेशन कुछ और ही है। तो हम यहाँ पे सर्कल को पहले डिफाइन करेंगे, सर्कल होता क्या है। तो सर्कल बेसिकली एक क्या हो सकती है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो किसी खास पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सेंटर। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन that are equidistant from a common point, and this common point is called a center, and these points that are equidistant from this common point is called a circle। तो अगर आपको अब कोई पूछेगा कि सर्कल होता क्या है, तो सर्कल की डेफिनेशन यही है कि a circle is a set of points that are equidistant from the center, or that are equidistant from a certain point or from a common point। जो सब पॉइंट्स जो हैं इस प्लेन में, वो सारे इक्विडिस्टेंट है इस कॉमन पॉइंट से। जितना यहां से यहां तक इस पॉइंट, जितना यहां से यहां तक इस पॉइंट तक है, तो ये सारा जो होते हैं इस डिस्टेंस पे जो इक्वल पॉइंट्स आते हैं, उसको हम कह सकते हैं सर्कल। और अगर हम ये मानते हैं कि अगर इस सर्कल जो है, जो अंदर वाली इसको एरिया है, अगर इसको हम कवर्ड मानते हैं, तो फिर हम इसको कहेंगे कि इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो वो सभी पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर है, तो इसलिए इस पूरे एरिया में फिर इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हैं। अभी हमने खाली एक एक पॉइंट ले लिया जो इक्विडिस्टेंट है इस सेंटर से, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सर्कल है। तो इसलिए हमने पहली एक टर्म जो हमने यहाँ पे पढ़ी, एक हमने पढ़ी सर्कल होता क्या है, और दूसरा जो हमने पॉइंट पढ़ा सेंटर। तो अगर आपको कोई पूछेगा, सर्कल की डेफिनेशन तो मैंने बता दी, अब अगर आपको कोई पूछेगा कि सेंटर क्या होता है, तो आप यही कह सकते हैं कि इस सर्कल की जो डेफिनेशन रिवर्स में बनेगी, इट इज अ पॉइंट
which is equal, yeah, it is a common point of all the points that lie at an equal distance from this point is called the center of the circle. Okay, तो अब इसके बाद सेंटर के बाद इस सेंटर को समझने के बाद, सर्कल को समझने के बाद, अब हमें समझना यह है कि जो यहां से इस कॉमन पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होती है, यानी किसी भी पॉइंट जो सर्कल में आता है, किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम कह सकते हैं रेडियस। तो तीसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा रेडियस। अगर आपको कोई कहेगा कि डिफाइन करो रेडियस को, तो आप रेडियस को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट इन द circle or any point on the circumference of the circle. Okay, so we can say that radius is the distance from the common point called center to the point that lie on the circumference of the circle. उसको हम कह सकते हैं वो उसका सेंटर है। अगर इसी सेंटर के थ्रू, या अब हम मान लेते हैं ऐसे कि यहाँ पे हम यू मानते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट्स है इस सर्कल में, तो अगर दो पॉइंट्स हम इसमें सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी हमने सिलेक्ट किया, और याद रखना कि इससे पहले कि हम इस पे आ जाएं, हम यहाँ पे ये मानते हैं कि सेंटर को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, और जो रेडियस होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। और फिर उसके बाद मैं और एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि अगर हम यूं मानते हैं कि अगर इस सर्कल पे, जो ये सर्कल है, इसके कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं, क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो आप मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट्स जो सर्कल के हैं, उनको दैट लाई ऑन द सर्कल, या जो सर्कल को कंप्राइज करते हैं पॉइंट्स, उन दो पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, लाइन सेगमेंट, अगर ये लाइन हम एक्सटेंड करते हैं और यहां से भी और यहां से भी, फिर ये वो नहीं रहता है, फिर इसको हम सेकेंड कहते हैं। लेकिन अगर हम यही तक लेते हैं कि जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, इसको हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक सर्कल के कितने कॉर्ड्स पॉसिबल है, ये कॉमन सी बात है कि जितने सारे पॉइंट्स इस सर्कल पे हैं उतने कॉर्ड्स पॉसिबल हैं। तो मतलब ये है कि अगर इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो कॉर्ड्स भी इनफिनाइट हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं। हो सकते क्या होते हैं कि जिनका कोई काउंट नहीं होगा। तो इसलिए इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड। अगर इसने इसको इंटरसेक्ट किया दो पॉइंट्स पे इस लाइन ने, तब ये कॉर्ड नहीं कहलाता है, तब ये सेकेंड कहलाता है। ओके, और फिर इस कॉर्ड के बाद अब हम क्या करते हैं, अगर यही कॉर्ड जो है ये सेंटर के थ्रू पास हो गया, सेंटर के थ्रू पास जो हो जाएगा, तो फिर इसको हम कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर जो होता है वो कॉर्ड होता है कि जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, मगर पास हो जाता है थ्रू सेंटर, तो वी कॉल दिस लाइन ए डायमीटर। और ये डायमीटर आपको सीधे पता है, अगर यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक भी आर है, तो फिर डायमीटर जो होता है वो क्या होगा, वो ट्वाइस आर होगा, या अगर रेडियस होगा वो डायमीटर का हाफ होगा। ये भी पता होना चाहिए आपको। यानी अगर दो रेडियस मिलाएंगे तो फिर बनता है डायमीटर, मगर लेकिन शर्त यह है कि वो बनना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। हाँ, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो वो कुछ और बात है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, और डायमीटर दिस रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, कि जिसको हम दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको सर्कल की डेफिनेशन भी क्लियर हुई, अभी तक आपको रेडियस की डेफिनेशन भी क्लियर हुई, और आपको उसके बाद जो है डायमीटर भी क्लियर हुआ। डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो है ये होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और उसके बाद मैंने आपको लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसके अलावा और कोई बड़ा कॉर्ड नहीं हो सकता है उस सर्कल का। होगी दो बातें। और फिर और एक आपको मैंने बोला कि जो ये डायमीटर जो होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का, तो डायमीटर मैंने आपको बोला कि ये होता है ट्वाइस, और या यूं कह सकते हैं कि आर जो होता है वो हाफ ऑफ डी होता है। ये भी और एक बात मैंने आपको बता दी इसमें। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए कि अब हम यूं मानते हैं कि फॉर एग्जांपल कि दिस इज अ सर्कल,
दिस है सर्कल एंड, और इसका जो सेंटर है वो है O। और अब इसमें क्या है, और एक टर्म जो आती है वो आती है आर्क की। आर्क होती है, मान लीजिए कि हमने यहां से यहां पे एक पॉइंट लिया, यहां पे एक पॉइंट लिया ए और बी, जैसे मैंने यहां ए और बी लिया, और यहां से यहां तक का जो एरिया जो कवर किया इस सर्कल की जो ये लेंथ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इस लेंथ को हम कहते हैं आर्क, ARC, इसको हम कहते हैं आर्क। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो ए बी हमने लिया, तो फिर अब सेम सर्कल में लिया, सर्कल के हाफ में ले लिया हमने ए और बी, इसमें क्या हो गया, इसमें दो साइड्स बन गए, एक इस लाइन के ऊपर और दूसरा यहाँ इसके एरिया से नीचे। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यहां तक, और ये बड़ी, ये जो है ये स्मॉल आर्क है, और ये जो है ये मेजर आर्क है, राइट। ये दिस माइनर आर्क कहलाती है और ये मेजर आर्क कहलाती है। अभी हम कह सकते हैं अगर लाइन सेगमेंट होगा वो हो गया ए बी। और यहां पे एक बात याद रखनी है, अगर हमें आर्क बतानी होगी तो फिर इसके ऊपर ऐसे कर्व रखना होता है कि इसका मतलब होता है आर्क ए बी, इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट ए बी। और लेकिन इसको हम यूं कह सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ हमें मापनी होगी कि ये आर्क जो है ये कितनी है, और यहां से इस पॉइंट से यहां तक जो सर्कुलर जो डिस्टेंस है और इसका जो पार्ट है इस सर्कल का, इसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ आर्क, इसको पढ़ा जाता है मेजर ऑफ माइनर आर्क, ठीक है। उसके बाद जो अगर आपको मेजर आर्क बतानी है, मेजर आर्क भी ए बी ही दिखाती है, मगर इसमें याद रखना है कि फिर हमें मेजर आर्क में कोई पॉइंट दिखाना होता है, तो इसके बीच में हम कोई पॉइंट पी दिखाएं, आर दिखाएं या कुछ दिखाएं, तो ए पी बी, तो इसका मतलब होता है कि ये है मेजर आर्क, या यहां पे हम पी की जगह ओ भी दिखा सकते हैं, तो फिर ये कहलाती है मेजर आर्क। अगर ये बीच वाला ना दिखाया होगा तो फिर इसको हम यूजुअली माइनर ही पढ़ते हैं। तो हो गया आपको आर्क भी क्लियर, ये मेजर आर्क है और ये माइनर आर्क है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बोला कि आर्क का कॉन्सेप्ट जो है, आर्क क्या होती है, जो सर्कल में आती है टर्म एक आर्क, वो क्या होती है। हो गया इतना क्लियर। उसके बाद में आपको ये कहूंगा कि जब हम कोई सर्कल बनाते हैं, मान लिया कि हमने सर्कल बना लिया, ये सेंटर है, लेकिन इस सर्कल को किसी प्लेन पे ड्रा करने के बाद, तो 2 डायमेंशनल फिगर होती है, इस सर्कल को ड्रा करने के बाद इसके 3 हिस्से बन जाते हैं। एक होता है सर्कल का अंदर वाला एरिया, दूसरा होता है सर्कल का बाहर वाला एरिया, और तीसरा होता है सर्कल इटसेल्फ। अब देखिए कि जो अंदर वाला एरिया है उसको कहते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल के बाहर जो है उसको कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और ये जो बीच में सर्कल बनता है तो इसको हम कहते हैं सर्कल, और इसके अंदर वाले एरिया को हम कहते हैं सर्कुलर रीजन। तो मैं यहाँ पे तीनों टर्म्स लिखूंगा। पहले बोला मैंने क्या, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, और फिर मैंने बोला इंटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल, और फिर नाउनी टर्म मैंने आपको बोली कि मैंने आपको इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और फिर मैंने बोला कि जो इस सर्कल के अंदर प्लस इस सर्कल जो सर्कल है, सर्कल प्लस इंटीरियर सर्कल का एरिया जो है, जो स्पेस इसके अंदर कवर हो जाती है, इसको टोटल दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के सर्कल और इंटीरियर एरिया जो सर्कल का है इसको हम कहते हैं सर्कुलर रीजन, SCULAR, सर्कुलर रीजन, REGION, सर्कुलर रीजन। और उसके बाद जो और एक जो टर्म इसमें आपको याद रखनी है, जो 10th वाला नंबर आता है, कि अगर हम यूं मान लेते हैं कि हमने एक सर्कल बना लिया, यहां पे बना लेते हैं एक सर्कल, हाँ, इस सर्कल में क्या होता है कि यहां पे इसका सेंटर है, तो मान लीजिए मैंने यहां पे एक कॉर्ड डाला ए बी, इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 हिस्से कर दिए, इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 हिस्से किए, एक ऊपर वाला हिस्सा, दूसरा नीचे वाला हिस्सा, एक बड़ा वाला हिस्सा, दूसरा नीचे वाला हिस्सा, और इसको हम कहते हैं सेगमेंट, SEGMENT। तो हम कहते हैं, और एक टर्म हमने पढ़ी सेगमेंट। और अब अगर हमें कोई बोलेगा सेगमेंट क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन आर्क एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, या मेजर या माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। कॉर्ड और इस आर्क के बीच में जो एरिया आता है इसको हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको, सेगमेंट। अगर बड़ा वाला होगा इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, और अगर दिस
दिस छोटा वाला हिस्सा होगा उसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। ये हो गया मेजर सेगमेंट, MAJOR मेजर सेगमेंट, और ये हो गया माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। ओके, मगर कॉर्ड होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, लेकिन यहां पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहां पे कि अगर यहां पे मेजर आर्क और माइनर आर्क, लेकिन अगर ये जो कॉर्ड मैंने बता दिया यहां पे, अगर ये डायामीटर होगा, जैसे मैंने बोला था ना कि लार्जेस्ट कॉर्ड जो सेंटर के थ्रू पास हो जाएगा उसको हम बोलते हैं दिस डायमीटर। हाँ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है जो सेंटर के थ्रू चला जाता है। लेकिन इसने क्या किया, इसने उसको आधा किया, इसको आधा किया, वो इक्वल दो पार्ट्स में किया, तो फिर इस वाले हिस्से को हम कह सकते हैं सेमी सर्कल, इसको कहते हैं सेमी सर्कल। हाँ, तो और एक जो दिस सेमी सर्कल जो होता है कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल के दो सेगमेंट जो बनाता है, उन दो सेगमेंट्स को, जो इक्वल सेगमेंट्स बनाता है, उन दो इक्वल सेगमेंट्स को हम कहते हैं सेमी सर्कल। एंड टू सेमी सर्कल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो एक फुल सर्कल बनाते हैं। तो इसका मतलब होता है सेमी सर्कल होता है हाफ ऑफ द सर्कल, है ना, कि जब एक कॉर्ड डिवाइड करेगा एक सर्कल को दो हिस्सों में, एक हिस्से को हम कह सकते हैं सेमी सर्कल, और दो सेमी सर्कल जो है वो एक फुल सर्कल बनाते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट ऑलमोस्ट होगा, तो मैं कहूंगा कि जहां पे कॉर्ड मैंने बना दिया, लेकिन यहां पे सेंटर ओ, अब यहां पे हम दो रेडियस ले लेते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, जितनी इसकी डिस्टेंस होगी उतनी इसकी भी लेंथ होगी, इस कॉर्ड की, इसकी भी। तो अब जरा देखिए कि ये वाला एरिया जो है कि जो किसके बीच में होगा, आप इस शाबाश, जो सर्कल का जो ये एरिया यहां से है, एरिया नहीं सॉरी, इसकी जो लेंथ जो यहां से है, जो आर्क है, और दो रेडिया के बीच में, रेडियस का प्लूरल आता है रेडियाई, तो रेडिया जो होता है, ये दो रेडिया के बीच में और इस सर्कमफ्रेंस के दिस आर्क के बीच में, आर्क और रेडिया के बीच में जो एरिया आता है, इसको हम कहते हैं सेक्टर। इसको क्या कहते हैं, सेक्टर। और ये कहलाता है मेजर सेक्टर, और ये कहलाता है माइनर सेक्टर। ये कहलाएगा माइनर सेक्टर, और ये क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर, और ये कहलाएगा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। ओके, और साथ ही में आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना होगा, यहां पे मैंने जो दिस 12th पार्ट जो मैंने बोला, वो बोला मैंने सेक्टर। हाँ, अब आपको समझ आया होगा कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर होता है कि जो दो दिस क्या कहते हैं, आर्क और रेडिया के बीच में जो एरिया आता है, उस सर्कल के उस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। और यहाँ पे दिस कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ओके, और उसके बाद जो यहां से अगर एक पॉइंट हम मान लेते हैं, यहाँ पे और एक सर्कल और एक पॉइंट आप दिस क्या कह सकते हैं, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये यहाँ पे कॉर्ड AB है, और ये क्या है, ये यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे इस आर्क का जो मिसाल यहाँ से यहाँ तक आर्क है, ये माइनर आर्क, इसका हाफ, और इसने इस कॉर्ड के हाफ तक जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसकी होगी, इसको हम कहते हैं सजीता, SAGITTA, सजीता। इस डिस्टेंस को कहते हैं कि जो इस आर्क के हाफ और इस कॉर्ड के हाफ को 90 डिग्री एंगल के साथ इसको मिलाएगा, तो फिर उसको हम कहते हैं सजीता, इस डिस्टेंस को। आई होप कि आपको ये सारी टर्म्स जो है वो क्लियर हुई होंगी। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो इस लेक्चर में, इस क्लास में हमने क्लियर किया, पहले मैथमेटिक्स होता क्या है, मैथमेटिक्स के एरियाज ऑफ स्टडीज क्या है, नंबर है, क्वांटिटी है, शेप्स हैं, और फिर उसके बाद उन शेप्स में से हम सीधे आगे उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की जो डील करती है इन शेप्स एंड द स्पेसेस दैट कंटेन्स देम, उनको हम कहते हैं ज्योमेट्री। और उस ज्योमेट्री में बहुत सारी शेप्स आती हैं, लेकिन इस लेसन में हमने सर्कल्स के बारे में पढ़ा। और फिर मैंने डिफाइन किया, हमें यहाँ पे क्या पढ़ना था इस क्लास में, हमें पढ़ना था सर्कल की डेफिनेशन क्या है, सर्कल होता क्या है, सर्कल के साथ रिलेटेड जो टर्म्स है वो क्या है। अभी आधी इसमें कंप्लीट हुई, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि जो हमें प्रॉपर्टीज को समझने में
हेल्प करेंगी। मैं यहाँ पे फिर एक बार रिपीट करूंगा, सर्कल हमने यहाँ पे पढ़ा, सर्कल होता क्या है, आप खुद को टेस्ट कर लीजिए। फिर मैंने बोला सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, और फिर आर्क क्या होती है, मेजर आर्क क्या होती है, माइनर क्या होती है। और फिर बोला सर्कल जो होता है वो किसी प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक होता है कि सर्कल के अंदर वाला हिस्सा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, बाहर वाला हिस्सा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और फिर सर्कल इटसेल्फ। और फिर सर्कल और इंटीरियर आपस में मिला के क्या बनाते हैं, सर्कुलर रीजन। और फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि अगर हमने इस सर्कल को डायमीटर डाला, उसे 2 हिस्से बना दिए, उसको हम कह सकते हैं सेमी सर्कल। और फिर मैंने आपको बोला कि सेगमेंट क्या होता है। मैंने बोला कि जो डायमीटर और उसके बीच में जो स्पेस आती है, किसके बीच में, आर्क और उसके इस कॉर्ड के बीच में जो एरिया आता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। वो मेजर सेगमेंट हो सकता है अगर मेजर वाली आर्क होगी, और माइनर सेगमेंट होता है कि अगर माइनर वाली आर्क होगी। और लास्ट वाला पॉइंट जो मैं यहाँ पे भूल गया शायद कहना आपको, एक तो मैंने बोला सजीता, और फिर लास्ट वाला जो है 14th वो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल। मान लीजिए पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और फिर जब यहां से घूम के आएंगे इस सर्कल के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं, ये है टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। विद दिस we end this today's class and I hope कि आपने ये सारा समझ लिया होगा। आप इस लेक्चर को बार बार सुनिए और देखिए कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा मुझे मैसेज करके, कि मैं आपको क्लियर कर दूंगा दूसरे क्लास में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड।